इकोनॉमिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट बुक इंटरमीडिएट इकोनॉमिक्स बाय हल्वेरियन। उसका हम चैप्टर 2 का फर्स्ट रिव्यू क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में इट सेज दैट बजट, सबसे पहले हमें बजट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं विच इज़ P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल्स टू M। नाउ हमें क्वेश्चन में दिया है कि P1 गुड 1 का प्राइस जो है वो P1 से 2P1 हो चुका है। द प्राइस ऑफ गुड 2 वो P2 से 8 टाइम्स लार्जर, दैट इज़ 8P2 हो चुका है। इनकम जो है वो M से 4M हो चुकी है। तो हमें इक्वेशन लिखनी है बजट लाइन की। सो बजट लाइन की इक्वेशन क्या होगी 2P1 प्लस 2P1x1 प्लस 8P2x2 इज इक्वल्स टू 4M। नाउ हम पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, देन इट बिकम्स हाफ ऑफ P1x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ P2x2 इज इक्वल्स टू M। तो इस इक्वेशन में दिया गया है कि P1 का प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर गया है। इसका मतलब है कि हम P1 ज़्यादा खरीद सकते हैं उतने ही अमाउंट में। P2 का प्राइस जो है वो डबल हो गया है। ये हमारा इक्वल इक्वेशन जो कि हमें लिखनी थी। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ गुड 1 एंड कांस्टेंट। सो हमें दिया गया है कि प्राइस ऑफ गुड 2 जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, बट गुड 1 का प्राइस सेम है और इनकम सेम है। सो गुड 2 का प्राइस जो है इंक्रीज़ करा गया। एज्यूम करते हैं P2 से हमारा वो TP2 हो गया, और जो गुड 1 का प्राइस जो है वो सेम है, P1 से P1 नहीं है। M जो है वो भी कांस्टेंट है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी P1x1 प्लस T टाइम्स P2x2 इज इक्वल्स टू M। नाउ चेंज क्या होगा बजट लाइन में, ये हमारी बजट लाइन की इक्वेशन है। नाउ चेंज ये होगा कि जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है विच इज़ M अपॉन P1 ये तो सेम रहेगी, बट जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। M अपॉन P2 ये डिक्रीज़ कर जाएगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ गुड 1 इज डबल्ड, यानी कि वो P1 से 2 टाइम्स ऑफ P1 हो चुका है, एंड गुड 2 का प्राइस P2 से 3 टाइम्स ऑफ P2 हो चुका है। तो बजट लाइन फ्लैट करेगी या फिर स्टीप होगी। सो बजट लाइन के हम सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं विच इज़ 2P1 x1 प्लस 3P2 x2 इज इक्वल्स टू M। सो हेयर स्लोप इज 2/3 टाइम्स ऑफ P1 अपॉन P2। So as you can see the slope is decreasing. When the slope decreases it becomes flatter. हम ग्राफ में भी इसको दे सकते हैं, जैसे कि अगर ये x2 है सो ये x1 है। सो ओरिजिनली इट वुड बी लाइक दिस। यहाँ पे हमारा ये है M अपॉन P1 M अपॉन P2 ये वर्टिकल इंटरसेप्ट। नो हमारे में हुआ क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो हाफ हो चुकी है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1/3 हो चुकी है वर्टिकल इंटरसेप्ट। सो इट वुड बी लाइक दिस। ये है हमारा नया बजट। नो क्वेश्चन नंबर 4 is basically the definition of numerical good, which is this
नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं. सपोज दैट द गवर्नमेंट पुट अ टैक्स ऑफ 50 cent ऑन gasoline and later gives us subsidy of 7 cent. So net tax will be tax minus subsidy, which is 0.15 minus 0.07, which is 0.08. That is 8 cents. ये हमारा नेट टैक्स है. नो सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़, तो सिक्स क्वेश्चन के सबसे पहले तो हमारे पास बजट लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है, विच इज़ P1 X1 इज गवर्नमेंट पुट अ लम्प टैक्स ऑफ U. लम्प टैक्स इनकम पे लगता है, तो इनकम गोज फ्रॉम M to M minus U. A quantity tax on Goodwin. So the price of Goodwin becomes P1 plus T. Now subsidy on Good 2. So P2 goes from P2 minus S. So our budget line, new equation of budget line is P1 plus T X1 plus P2 minus S X2 is equals to M minus U. This is our answer. Now question number 7th. If the income of consumer increases, M increase करता है and one of the prices decreases at the same time. assume करते हैं कि P1 जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो एज अ कंज्यूमर ले ऑफ. सो जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, एज्यूम करते हैं हम P1 से ये गिर के हो गया है P1/2. सो नॉर्मली हमारा जो बजट सेट होता है वो M/P2 M/P1 ये है. इसमें क्या हुआ है, P1 हाफ हो चुका है, यानी कि जो M/P1 डिक्रीज हुआ है. सो ये जो ग्राफ होगा हमारा वो डबल हो जाएगा, यानी कि वो ग्राफ यहाँ तक जाएगा, यानी कि अब कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा सामान खरीद सकता है, और सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेल ऑफ.